22 मई 2025 यानी कि ज्येष्ठ माह का बुधवार। और बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश के लिए समर्पित होता है। और इस दिन अगर आप इनसे जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आएंगे। संकट मोचन और विघ्नहर्ता गणेश आपके सभी दुखों को हर लेंगे। तो आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। गणेश भगवान से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको करना है। और आपको करना क्या है, ये जानकारी हम अपनी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आपको करना क्या है, तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं और हम आपको उपाय बताते हैं कि आखिर करना क्या है। हम ऐसे ही उपाय लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे पहले उपाय के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुबह जब आप उठेंगे, उठने के बाद आप अपने नित्य कर्म कर लेंगे। उसके बाद नहा धोकर शुद्ध होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जब आप अपने घर में पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है प्रथम पूजनीय श्री गणेश की पूजा की जाती है। मतलब कि जो भी पूजा होती है, चाहे जिस भी देवी देवताओं की पूजा हो, सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की जाती है। प्रथम पूजनीय है क्योंकि। तो आपको करना क्या है, इन्हीं को खुश करना है। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को आपको खुश करना है। तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, अगर आपको मालूम हो तो आप ले लीजिए। जो सबसे ज्यादा प्रिय है गणेश जी को और आपको मालूम नहीं है कि सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो आपको बता दें कि आपको लेना है दूर्वा। दूर्वा आपको लेना है ना। दूर्वा लेना है, कितने लेना है दूर्वा आपको? 7। 7 दूर्वा लेने हैं आपको, गिनती के 7 दूर्वा ले लीजिए। और आपको साथ ही साथ आपको लड्डू का भोग आपको इस दिन लगाना है, क्योंकि श्री गणेश जी को लड्डू का भोग बहुत ही प्रिय है। अगर आप मोदक बना सको तो मोदक का भी आप भोग लगा सकते हो। मोदक तो बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं श्री गणेश को, है ना। तो आप साथ ही साथ एक दीपक भी तैयार कर लीजिएगा, गोल बाती वाला, क्योंकि जब भी हम देवताओं के लिए बाती का इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पर गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है, गोल बाती रखनी है और इसमें आपको डालना है घी। घी आपको डालना है क्योंकि हम अपनी उन्नति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको इसमें डालना है घी। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से चावल। चावल के दाने 2 से 3 चुटकी आप ले लीजिए। और फिर आपको करना क्या है, जाना है अपने मंदिर में, श्री गणेश जी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उनके सामने आपको जाना है। अगर आप इनकी पूजा में आप आसन नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एकमात्र पूजनीय जो हमारे गणपति जी हैं, इनकी पूजा करते समय आप आसन नहीं भी रखते हो तो ये इससे कोई पाप नहीं होता है। मतलब कि कोई भी आपको पाप नहीं लगेगा, इनकी पूजा के लिए आसन नहीं लगाना है ना। तो बगैर आसन के आपको करना होता है पूजा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले गणेश जी का स्नान करना है, स्नान कराना है। श्री गणेश जी को शुद्ध जल से आप स्नान करा दीजिए और फिर टीका आपको लगाना है। आप लगाइए रोली का टीका, आप लगाइए हल्दी का टीका, हल्दी अर्पित करनी है। और फिर आपने जो दूर्वा ली है, फूल दूर्वा सब आपको, जो आपने 7 दूर्वा लिए हैं, उन्हें आपको अर्पित करना है। लेकिन अर्पित कैसे करेंगे, आपको एक एक करके आपको दूर्वा अर्पित करना है। और एक जब दूर्वा अर्पित करेंगे तो आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, दूसरी दूर्वा अर्पित करेंगे तो दूसरी बार मनोकामना बोलनी है, तीसरी दूर्वा अर्पित करेंगे तो तीसरी मनोकामना आपको बोलनी है। इसी तरीके से 7 दूर्वा आपको अर्पित करना है, 7 बार आपको अपनी मनोकामना को बोलनी है।
और फिर जो आपने भोग लिया है, भोग आपको लगाना है श्री गणेश जी का। आपने चाहे लड्डू लिए हो, मोदक लिए हो या फिर और भी कोई चीज आपने जो लिया है, तो आप उन चीजों का भोग लगा दीजिए। ये उपाय आप कर लेते हैं और साथ में भोग लगाने के बाद आपने जो दीपक बनाया है, शुद्ध देसी घी का दीपक गोल बाती वाला आपने जो बनाया है, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। तो भगवान गणेश के सामने थोड़े से चावल एक चुटकी रख दीजिए, उसके ऊपर आप रख दीजिए दीपक, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इस तरीके से आपको मंत्र को बोलना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ये उपाय आप करते हैं तो उपाय को करते ही श्री गणेश आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो आप पूरे दिल से सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए अब हम लेकर चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। आपके घर में यदि काला जादू है, तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, सभी चीजों को दूर करेगा। तो आपको करना क्या है, इस हमारे दूसरे उपाय के लिए आपको लेना है काली मिर्च। क्या लेना है, काली मिर्च के 5 दाने आपको लेने हैं और इन दानों को आपको अपने हाथ की हथेली पे रखना है, सीधी हाथ की हथेली पे। और फिर आपको करना क्या है, आपको ये काली मिर्च के दाने लेकर आपको अपने पूरे घर में घूम लेना है। अगर आपके घर में नजर दोष बाधा है, काला जादू है, तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, तो आप इस काली मिर्च को लेकर अपने पूरे घर में घूम लीजिए। हर एक कमरों में, हर एक जगह आपको जाना है। और फिर जो व्यक्ति आपको लगे ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, ये बीमार रहता है, इसके ऊपर कई बार काला जादू तंत्र मंत्र हो सकता है, तो आप उसके ऊपर से भी 7 बार घुमा लीजिए और फिर आप चुपचाप जाइए चौराहे पर। आपके घर के आसपास यदि चौराहा हो तो चौराहे पर चले जाइए। ये काम आपको सूर्यास्त के बाद आप कर सकते हैं या फिर सूर्योदय के पहले, यानी कि जब कोई आपको रास्ते पर ना मिले, टोका टोकी ना करे, तब आपको करना है। तो चौराहे पर जाएंगे और फिर एक एक करके चारों दिशाओं में आपको काली मिर्च के दाने फेंक देने हैं। और एक जो लास्ट में बचती है, एक लास्ट काली मिर्च को आपको आसमान में उछाल देना है। उछालने के बाद डायरेक्ट आपको आ जाना है अपने घर। यदि रास्ते में आपको कोई मिल रहा है तो रास्ते में आपको कुछ किसी से नहीं बोलना है, सीधे आपको अपने घर आना है। क्योंकि आपने अगर रुक कर बोल दिया उससे तो कई बार जो आपके उपाय हैं वो विफल हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो अधूरी रह जाती है। तो आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि आपको बता दें कि ये ऐसा समय चल रहा है, कंपटीशन का समय, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं और जलन की भावना रखते रखते अपने आप को ही कष्ट देने लगते हैं, कष्ट प्रदान करने लगते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आपके घर में कभी भी दुख हो, तकलीफ ना हो और आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए, तो आप ये उपाय जरूर करें, पूरी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से करें। तो एक और हम आपके लिए एक उपाय लेकर आए हैं। ये भी हमारा जो उपाय है आज का, ये एक दीपक वाला उपाय है। और ये जो दीपक वाला उपाय है ये आपको करना कैसे है, जैसे हमने अभी लगाया था वो दीपक, उस दीपक को आपको नहीं लेना है, एक दूसरा दीपक ले लीजिए। आपके आपके पास यदि पुराना कोई सा दीपक है तो आप पुराना दीपक ले लीजिए, ठीक है। और पुराने दीपक में ही आपको साथ में ही 2 तेलों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप सरसों का तेल आधा ले लीजिए और आधा ही आपको लेना है तिल का तेल। जितना आप सरसों का तेल लेंगे उतना ही तिल का तेल लेना है और उस दीपक के अंदर डाल देना है। और यहाँ पर आपको ना तो लंबी बाती लेनी है और ना ही गोल बाती लेनी है। जिसके पास जो अवेलेबल हो वही बाती ले लीजिए, क्योंकि किसी के पास लंबी बातियां होंगी, किसी के पास गोल बातियां होंगी। तो यहाँ पर आप कोई चाहे लंबी ले लीजिए चाहे गोल ले लीजिए। और फिर आपको करना क्या है, इस दिए को आपको ले जाना है कहाँ पर, सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। कहाँ पर,
अपने घर के मुख्य द्वार पर जब आप प्रवेश करते हैं तब आपका जो राइट साइड होता है वहीं पर आपको ये दीपक रखना होता है। तो दीपक को रखने से पहले थोड़े से काले तिल के दाने डाल देंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे, फिर आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो संकट मोचन हनुमान जी का आपको आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, हे संकट मोचन हनुमान, जिस तरह से आप सभी के जीवन से, सभी के जिंदगी से दुख को, तकलीफ को आप दूर करते हो, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपकी भक्त हूँ। हे ईश्वर, हे संकट मोचन हनुमान जी, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आप मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दीजिए, सभी दुखों को दूर कर दीजिए। आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए जो मैं चाहता हूँ, और मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर कीजिए, क्योंकि आप ही एकमात्र देवता हो, कलयुग के अमर अमर और अजर हो आप। तो आप हमारी मनोकामना को जरूर सुनते होंगे, और आप हमारी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। ये हमारा विश्वास है, अटल विश्वास है, और हमेशा ये विश्वास रहेगा। कोई नहीं दूर कर सकता हमारे विश्वास को। तो दोस्तों ये उपाय कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर कैसी लगी हमारी ये वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय हो सिया राम की, जय हो बजरंग बली की, जय हो संकट मोचन हनुमान की।